नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 4 वैकेंसी के बारे में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है, इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और मैंने यहाँ पर कई बार इसकी स्ट्रेटजी को लेकर बात की है, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एमपी ग्रुप 4 वैकेंसी में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें अगर मैं रीजनिंग को छोड़ देता हूँ तो सभी जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ मैथ्स की, हिंदी की, कंप्यूटर की, जीएस की और इंग्लिश की, यहाँ पर इन पांचों जो सब्जेक्ट है, यहाँ से 17-17 क्वेश्चन आने हैं। और 17 क्वेश्चन अगर 5 सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो इसका मतलब 85 मार्क्स का जो सिलेबस है आपको, वो जो 5 सब्जेक्ट हैं ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद रहता है रीजनिंग। रीजनिंग से आने हैं 15 क्वेश्चंस। अगर इस 85 में मैं 15 ऐड कर देता हूं तो लगभग आते हैं 100 क्वेश्चंस। इसका मतलब एमपी ग्रुप 4 जो वैकेंसी है, इसका जो नया सिलेबस है, इसके आधार पर अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस आने हैं और 100 क्वेश्चंस में ये आपका सिलेबस रहने वाला है। लेकिन सिलेबस की बात तो हम कई बार कर चुके हैं। बात ये होनी चाहिए कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें। हर एग्जाम में कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, और कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर कम से कम ध्यान दे तो हमारा काम हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो पहला सब्जेक्ट आपका जो हो सकता है वह है आपका हिंदी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स की ही बात करूं तो कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर 17 में से 17 नंबर लाए जा सकते हैं। रीजनिंग की बात करता हूं तो 15 में से 15 क्वेश्चन सही करना बहुत आसान है। और हिंदी में तो आप जानते हैं 17 में से 17 क्वेश्चंस लाए जा सकते हैं, बशर्ते कि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़े। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। कंप्यूटर का सिलेबस छोटा है तो यहाँ पर भी 17 नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि किस तरीके से इन चीज़ों को तैयार करना चाहिए, कैसे हम इसे कवर करें। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। जैसे रेशो हो गया, अनुपात समानुपात, परसेंटेज हो गया, प्रतिशत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मिक्सर एंड एलिगेशन, यानी वहां से भी प्रश्न बनते ही है। और कुछ बेसिक्स आपको तैयार करने होंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। रीजनिंग में तो आप सभी जानते हैं, रीजनिंग का सिलेबस आपने देखा होगा, अगर आप कम से कम तैयारी भी करते हैं तो रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। लेकिन हिंदी की बात ये आती है कि हिंदी को आखिर पढ़ा कैसे जाए। हर व्यक्ति संधि को पढ़ता है, समास पढ़ लेता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप पटवारी के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे तो वहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने। जैसे अगर हम बात करें क्रिया से कुछ प्रश्न पूछे गए, कई विद्यार्थी एक ट्रेंड जो चला आता है उसे फॉलो कर लेते हैं और उसी के आधार पर चीजों को सोल्व करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक सामान्य सा विद्यार्थी भी 17 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो 12 नंबर ला सकता है या ला सकती है। लेकिन 17 में से 17 लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और हमें कोशिश ये करना है कि इन चारों सब्जेक्ट में से पूरे के पूरे मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क्स से ही हमारा कटना चाहिए अगर हमें सिलेक्शन लेना है। वर्तमान जो सिनेरियो है अगर उसमें हम बात करें तो आपको कम नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा नहीं, और एवरेज हर कोई लाएगा। तो हमें कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें इन सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड हासिल करनी होगी। तो मेरी ये कोशिश है, या आपको कम से कम इतना करना चाहिए कि जो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर है, इन चारों को तो बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लेना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर जो मैथ्स है, इस मैथ्स को कैसे कवर करें। तो रोज शाम को 8 बजे 8 PM हमारी क्लास चलती है निःशुल्क यूट्यूब पर। आप उस क्लास को देखें, और मैं रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ क्योंकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से उस क्लास को देख सकते हैं, उसमें फालतू बकवास होती नहीं है। काम की चीजें हैं, आपके काम की चीजें हैं, आप डेली देखिए। इस क्लास का बेनिफिट क्या है वो देखिए। इस क्लास का बेनिफिट ये है कि जो नए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आपको डेली बेस पर शाम को 8 PM मैथ्स की क्लास मिलेगी। अब बात ये आती है, ये क्लास किस किस बात कर सकते हैं, किस किस वैकेंसी के लिए है। तो सबसे पहला तो अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, या आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 4,
तो इसके लिए तो विशेष तौर पर ये क्लास हो सकती है। एक वैकेंसी और है जिसका नाम आपने सुना होगा, MPSI। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी भी करते हैं तो इसके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैथ्स आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि सर जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है GS, उसे कैसे तैयार करें, क्योंकि आप यहाँ पर तो अच्छे अंक ले आएंगे लेकिन उसमें अंक लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और वहां पर अगर आप अंक नहीं लाएंगे तो ये आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं GS की बात करता हूं तो GS में आपको, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं। GS में आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके GS को दो खंड में आपको डिवाइड करना है। एक हो जाएगा MPGS या MPGK, और दूसरा हो जाएगा GS वाला पोर्शन जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स। इसके अलावा जो मिसलेनियस वाला पार्ट जो आप लुसेंट में पढ़ते हैं वो वाला पार्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है। अब देखिए 17 क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं। वो कोई इतना विद्वान नहीं हो सकता, या बहुत मुश्किल होता है GS में से 17 में से 17 क्वेश्चन लाना। तो बेहतर ये होता है इन 17 क्वेश्चन में से 50% सिलेबस आपका मानकर चलिए रहता है MPGK का। तो आपको अगर 50% सिलेबस एक सब्जेक्ट से कवर हो रहा है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो आपका MPGK है इस MPGK को अच्छे से तैयार करें। तो 50% सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। लगभग मान लेते हैं 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है 7 क्वेश्चन की, सॉरी 9 क्वेश्चन की। अब हमारे यहाँ पर बात आती है, तो इन 9 क्वेश्चन का जो बनने का पैटर्न है वो बनेगा इन सिलेबस से, इन सब्जेक्ट से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है मिसलेनियस वाला पार्ट। जो लुसेंट है, लुसेंट के लास्ट में आप जाइए, वहां पर लिखा होगा विविध। इस विविध वाले पार्ट को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके पीछे कारण ये है कि कभी ना कभी आप किसी ना किसी एग्जाम में देखेंगे कि वहां से 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन से तो MPGK से कवर हुए, 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए, 8 और 3 11 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे सामने बचे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में सबसे पहले आप बात कीजिए पॉलिटी की। सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी में पढ़ना है, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का अध्ययन करना है। ये करने के बाद अगर समय बचता है तो आपको हिस्ट्री पर जाना है, इकोनॉमिक्स पर जाना है, करेंट अफेयर्स पर जाना है, वरना इतना ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। हिस्ट्री भी अगर आपको पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़िए, वहां से प्रश्न बनते हैं। अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का केवल एक उपाय यह है कि पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से कवर कीजिए। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको एक काम ये करना है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा करना है आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है। होता क्या है, हम सभी चीजें पढ़ रहे होते, हिंदी भाषी विद्यार्थी रहे हैं बचपन से, तो हिंदी में बचपन से जब हम पढ़ते आए हैं तो हमारे लिए इस लैंग्वेज को समझना आसान नहीं होता। इसलिए अगर इंग्लिश आपको बेहतर करना है तो आप कहीं से भी या कोई से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, कहीं भी यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, और ये देखिए उस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है, उस अप्रोच से काम कीजिए, आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन चारों पर विशेष ध्यान देना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर। GS और इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, और GS में चुनिंदा सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस तरीके से आप इस ग्रुप 4 के एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ, मैथ की हमारी क्लास चल रही है। मैथ के लिए आपको शाम को 8 PM डेली बेस पर मिलेगी MPSI, पुलिस और ग्रुप 4। इसमें से आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो वो मैथ की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।